वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि पंजाब में शदीद धुंध और स्मोक का राज बरकरार, जिसके बायस हद निगाह कम होने पर कई मकामात से मोटरवेज को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शदीद धुंध और स्मोक के बायस मोटरवे M2 शेखुपुरा से कोट मोमिन तक, M3 लाहौर से दरखाना तक और मोटरवे M5 शेरशाह तक जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। शदीद धुंध स्मोक के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में रात के वक्त भी पाकिस्तानी शहर लाहौर पहले नंबर पर रहा, जबकि भारतीय शहर दिल्ली दूसरे और कलकत्ता तीसरे नंबर पर रहे। फिजाई आलूदगी के बैनुल अक़वामी एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर 581 पार्टिकुलेट मीटर, दिल्ली 549 और कलकत्ता 194 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में मुल्तान में 563 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ दूसरे और 304 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 70 लाख से ज्यादा अफराद शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं। इस दिन को मनाने का मकसद शुगर के मर्ज की बढ़ती हुई शरह पर काबू पाना और इस मर्ज की पेचीदगियों से मुतल्लिक आगाही पैदा करना है। वर्जिश पर हर एक की सेहत के लिए फ़ायदा मंद होती है और ये एक आदत ज़ियाबतीस टाइप 2 जैसे मर्ज से भी तहफ़्फ़ुज़ फराम करती है। ये बात गुज़िश्ता दिनों इटली में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई। इस तहकीक में 20 से 35 साल की उम्र के 32 अफराद को शामिल किया गया था। इन सब के ग्लूकोज टेस्ट किए गए और फिर इन्हें हल्की हल्की जॉगिंग करने की हिदायत की गई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में घेरा। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारिज हलाक जबकि 6 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला केच के इलाके बिलगतर में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर ऑपरेशन किया, जहां फोर्सेज की गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासतदानों ने हमेशा अपने मुफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। इन्होंने ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में पेश आए वाक़े की शदीद मजम्मत की और बरतानिया की हुकूमत से कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मौलाना फजल रहमान का मजीद कहना था कि हम अमरीका की रियासत में मुदाखलत करते हैं, ना इन्हें अपने मुल्क में मुदाखलत करने की इजाज़त देते हैं। किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं हूँ, ताहम बानी PTI की रिहाई की कोशिशों में मेरा कोई किरदार नहीं। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि साबिक हुकूमत की नाअहली की वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था। अब कोई डिफॉल्ट की बात नहीं करता, मुल्क तरक्की कर रहा है, माशियत बेहतर हो रही है। हम नवाज शरीफ की सरबराही में काम कर रहे हैं। लाहौर में 1000 बेड का अस्पताल बन रहा है। मरियम नवाज का मजीद कहना था, अपना घर स्कीम पूरे पंजाब में शुरू हो चुकी। पहला नवाज शरीफ ITC बना रहे हैं। लोगों की खिदमत मेरा फर्ज है। पंजाब में आज रोटी और आटा सस्ता है। अमरीकी सदर जो बाइडन और नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिदार की मुंतकली पर बातचीत हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन और नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान खारजा पॉलिसी और दाखिली अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। जो बाइडन ने कहा, पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली के लिए पुरअज़्म हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए बाइडन का शुक्रिया अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इस तब्दीली की बहुत तारीफ करता हूँ, जो हमवार और आसान है। सियासत एक मुश्किल काम है। अक्सर औकात सियासत की दुनिया अच्छी नहीं होती, लेकिन आज सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। मुलाकात के दौरान जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुसाफा भी किया। सेक्रेटरी व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप अपने साथ सवालात का पलंदा लाए थे। मशरिक़ वुस्ता और यूक्रेन जंग के हवाले से भी तफसीली बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दोस्ताना और खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध भर के 18 अजला में ज़मनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची में ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। 165 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास करार दिए गए, जबकि 26 पोलिंग स्टेशन हसास हैं। हसास पोलिंग स्टेशनों पर 8 से 12,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। पंजाब असम्बली में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमला के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। हुकूमती रुकन एहसन रजा ने करारदाद पंजाब असम्बली में पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया, हमला काजी फायज ईसा पर नहीं, पूरे पाकिस्तान पर किया गया। एक सियासी जमात ने मनसूबाबंदी करके इंतशार पसंदी की। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त
कानूनी कार्रवाई की जाए। करारदाद के मतन में मजीद कहा गया, दुनिया के बड़े इदारे मिडल टेम्पल ने काजी फाइज ईसा को आला मनसब पर फाइज किया था। 4 सद्दा में पुलिस वैन के करीब खुदकुश धमाका हुआ। धमाके से पुलिस एहलकार और वैन महफूज रही। पुलिस के मुताबिक सुबह खैबर पख्तूनख्वा के 4 सद्दा के इलाके में अखून डेयरी में पुलिस वैन के करीब खुदकुश धमाका हुआ। हुकाम के मुताबिक धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। रश न होने के बायस धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खुदकुश धमाके ने पुलिस वैन के गुजरने के बाद खुद को धमाके से उड़ा दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी ने मौका पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। धमाके से मुतालिक मजीद तफ्तीश भी जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने जिला केश में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं और हम अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए बदमनी फैलाने की मकरू कोशिश कर रहे हैं। अयाज सादिक ने एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द समेत 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने पे सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना महारत को सराहा। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि दहशतगर्दों को मुल्क की तरक्की और अमन को सबूताज करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए मुतहद है। कौम दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ANF का तालीमी इदारों और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तर्जुमान ANF के मुताबिक 6 कार्रवाइयों में 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाइयों में 44 लाख रुपए से जायद मालियत की 41 किलोग्राम मंशियात बरामद कर ली गई। कराची के इलाके बल्दिया टाउन से मुल्जिम से 1 किलो चर्स भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान ने तालीमी इदारों के तलबा को मंशियात फरोख्त करने का एतराफ किया। दीगर कार्रवाइयों में लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहरीन जाने वाले मुसाफिर के ट्रॉली बैग से 584 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पेशावर में कोरियर ऑफिस से कराची और लाहौर भेजे जाने वाले पार्सल से 24 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। कराची में कोरियर ऑफिस में पेशावर से भेजे गए पार्सल से 4.8 किलो चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त दायर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 3 हफ्तों तक राहदारी जमानत दे दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त दायर पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडवोकेट जनरल ने कहा कि वज़ीर आला आए हैं, IMF का इजलास है, इस्लामाबाद जाना है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ पंजाब समेत जितने मुकदमात हैं इनकी तफसीलात फराहम की जाएं। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी वजारत दाखिला से बात हुई है, मैंने इनको कहा था कि इस अदालत के हुक्म की सख्ती से तामील की जाए। जिस पर चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, हम विफाक से जवाब तलब कर सकते हैं, पंजाब की हद तक हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त में वजीर आला अली अमीन गंडापुर को 3 हफ्तों तक राहदारी जमानत दे दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडवोकेट जनरल ने कहा कि वजीर आला आए हैं, IMF का इजलास है, इस्लामाबाद जाना है। वकील दरख्वास्त गुजारने का कह रहे हैं, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ पंजाब समेत जितने मुकदमात हैं इनकी तफसीलात फराहम की जाएं। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी वजारत दाखिला से बात हुई है, मैंने इनको कहा कि इस अदालत के हुक्म की सख्ती से तामील की जाए। जिस पर चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, हम विफाक से जवाब तलब कर सकते हैं, पंजाब की हद तक हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं। दूसरी जानिब इस्राइली फोर्सेस की वस्ती गजा और इतराफ में गोलाबारी और ड्रोन हमले जारी। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 47 फलस्तीनी शहीद जबकि 182 अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक सहनी फौज ने इमदाद लेने वाले बेघर फलस्तीनियों पर भी बम गिरा दिए। सहनी टैंकों ने जैतून महल्ले और जिबालिया कैंप पर भी गोलाबारी की। बैतुल मक़दस में इस्राइली आबादकारों ने फलस्तीनी शहरियों की गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 44,712 हो गई। 1,03,528 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, स्मोक से परेशान पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने आज शाम से पंजाब के बेशतर अजला में हल्की हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तिला किंग, जहलम, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में बारिश का इम्कान है। 15 नवंबर को भक्कर, लैया और डीजी खान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बारिश से स्मोक में कमी का इम्कान है। आज से हफ्ते के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर
और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बर वक्त इकदाम ना किए गए तो मुस्तकबिल में बहुत नुकसान होगा। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में क्लाब 29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि सरबराही इजलास के इनेकाद पर मेज़बान सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान ने 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया, लाखों लोग मुतासिर हुए। सैलाब के बायस पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। इन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का अक्सर ममालिक को सामना है। अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो आने वाले वक्तों में ज़्यादा नुकसान होगा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान को आलमी बर्दारी की मदद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। दुनिया ने मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात पर पाकिस्तान की इमदाद के वादे किए। क्लाब 28 में किए गए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। बानी PTI और दीगर सियासी रहनुमाओं को लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ के एक और केस में रिलीफ मिल गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI और दीगर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस की समाअत हुई, जिसमें असद कैसर, शेख रशीद और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने असद कैसर और दीगर को दरख्वास्त पर बरीयत पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI, असद कैसर, सैफुल्लाह नियाजी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज को केस से बरी कर दिया। जुडिशनल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने बरीयत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। मुल्क में पेट्रोलियम मजनूआत की कीमतों में 5.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए तेल कंपनीज के मुताबिक 16 नवंबर से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपए 58 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 5.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 58 पैसे फी लीटर इजाफा हो सकता है। ख्याल रहे कि हुकूमत की जानिब से 1 फरवरी से अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए 35 पैसे का इजाफा किया गया था, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपए से 38 पैसे मुकर्रर की गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है। वक्त के तकाजों के मुताबिक हमें भी खुद को बदलना होगा। आलमी चैलेंजेस से निपटने से मुतालिक मार्गला डायलॉग सेमिनार से खिताब करते हुए यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस का इज्तिमाई बसीरत और दानिश से मुकाबला किया जा सकता है। तेजी से बदलती दुनिया के तकाजों के पेश नज़र हमें फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। अदम आलमगीरियत के बायस दुनिया में नए इत्तेहाद बन रहे हैं। नए इत्तेहादियों ने अक़वाम मुत्तहिदा और WT और जैसे आलमी इदारों को भी पीछे छोड़ दिया है। आलमी ताकतों के दरमियान मुकाबले से तरक्की पजीर ममालिक मुतासिर हो रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि जनूबी एशिया को मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। हमें मिलकर खत्ते को पुरअमन बनाना है। हमारा मिशन मुल्क में अदल से भरपूर माशरा, समाजी, माशी और मशरती तरक्की है। ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जहाँ सियासी इस्तेकाम हो। अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों का। स्मॉग और धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जान की बाजी हार गए। स्मॉग और धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जान की बाजी हार गए। ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम। रेस्क्यू हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मौका पर जाँ बाग, जबकि एक जख्मी। वाकया लाहौर रोड पर चुंगी नंबर 3 के करीब पेश आया। ननकाना साहब मशीर वजीर आला पंजाब राशिद इकबाल ने गवादर और जन्म अस्तान का दौरा किया। मशीर वजीर आला ने सिख कौम को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मुबारकबाद दी। मशीर वजीर आला पंजाब ने सिख यात्रियों के लिए किए जाने वाले इंतजामात का भी जायजा लिया। मशीर वजीर आला पंजाब राशिद इकबाल का इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुसूसी हिदायत पर बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर मिसाली इंतजामात किए हैं। हुकूमत पंजाब ने सिख यात्रियों के लिए रिहाइश, खुराक समेत सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए हैं। बाबा गुरु नानक का पैगाम मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्ज देता है। दुनिया भर से आने वाले सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात बगैर किसी रुकावट के अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अकलीतें यहाँ पर मुकम्मल महफूज और आज़ाद हैं। पाकिस्तान सिखों समेत दुनिया भर के मज़ाहिब और अकायद के पैरोकारों के लिए मोहब्बत और एहतराम के जज्बात रखता है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर अफसरान भी हमराह थे। मारूफ आलमे दीन डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली की प्रेस क्लब मुस्तफाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेक अकाउंट बनाकर अवाम को अद्वियात फरोख्त करने के बहाने लूटा जा रहा है। मारूफ आलमे दीन हजरत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली ने प्रेस क्लब मुस्तफाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मेरे नाम की फेक अकाउंट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
सोशल मीडिया पर मेरे नाम के फेक अकाउंट बनाकर आवाम को लूटा जा रहा है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे नाम के फेक अकाउंट बनाकर अमेरिका, कनाडा, यूके, सऊदीया, दुबई, इंडिया और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की आवाम को अद्वियात फरोख्त करने के बहाने लूटा जा रहा है। मैं इससे पहले भी मुतअद्दिद बार अपने पैगामात के जरिए आवाम को बता चुका हूँ कि ना मैं कोई मेडिसिन बनाता हूँ और ना फरोख्त करता हूँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sag.tv।